ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने अनुमति दे दी है। 75,000 करोड़ रुपए का यह प्लान जो है कि अनुमति दे दी गई है। और इसके तहत क्या होगा, ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट के लिए जो है कि इस प्लान के तहत बहुत सारे कार्य किए जाएंगे। कौन कौन से कार्य किए जाएंगे और इससे ग्रेट निकोबार आइलैंड में क्या देखने को मिलेगा चेंजेज, इसको समझेंगे। और इस प्लान का निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है ग्रेट निकोबार आइलैंड पे, इसको समझेंगे इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे, यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज हैं? बहुत छोटा क्वेश्चन है, अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। समझते हैं इस पूरे मसले को इन डेप्थ। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत अफेयर्स 2.0। रिसेंटली बहुत सारे न्यूज आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रोजेक्ट्स वर्थ 75,000 करोड़ ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड सोन ग्रीन फ्लैग। बहुत सारे आप न्यूज की कटिंग भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रीन फ्लैग दे दिया गया है किसको, 75,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। और ये किसके लिए प्रोजेक्ट है, ग्रेट निकोबार आइलैंड को। सबसे पहले आप देखिए ग्रेट निकोबार आइलैंड है कहाँ। अगर आप इंडिया का मैप देखें, आप स्क्रीन पे इंडिया का मैप देख सकते हैं। इंडिया का मैप अगर देखें तो अगर आप साउथ ईस्ट में आए, मतलब कि अगर आप साउथ में आए, ठीक है, साउथ ईस्ट में अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा अंडमान निकोबार। अगर आप देखिए अंडमान भाई नॉर्थ में आपको पड़ेगा, और अगर आप साउथ में चले तो आपको निकोबार देखने को मिलेगा। निकोबार की एकदम जो साउथ वाला पॉइंट है ना, एकदम साउथ वाला पॉइंट, उसे क्या बोला जाता है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो निकोबार आपको आइलैंड दिख रहा है, एक ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ये इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले कुछ समय में, अगर ये प्लान एक्टिवेट हो जाता है तो। वैसे भी एक्टिवेट अगर कर दिया जाए, नहीं भी है तो एक तरह से कहें, लेकिन अगर ये प्लान यहाँ पे हो जाए, ग्रेट निकोबार आइलैंड में अगर ये प्लान के तहत डेवलपमेंट हो गया तो आने वाले कुछ सालों में इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। समझेंगे इस पूरे मसले को। सबसे पहली बात आप देख सकते हैं, ये इंडियन एरोस्पेस डिफेंस न्यूज की जो एक ट्वीट है, उसके तहत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट ने जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड के लिए 75,000 करोड़ रुपए का जो है कि जो प्लान है उसे अनुमति दे दी है। अब इसके तहत क्या होगा, इंटरनेशनल पोर्ट बनाए जाएंगे, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट क्या होगा, जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं उसको यहाँ पे जो है कि होल्ड किया जाएगा, रखा जाएगा। जैसे जो जहाजें आती रहती हैं उनको होल्ड किया जाएगा, तो इससे बहुत ज़्यादा कमाई होती है। ठीक है, इसके अलावा टाउनशिप मतलब शहर बनाए जाएंगे, लोगों को रहने के लिए जगह बनाए जाएंगे, टाउनशिप। इसके अलावा पावर प्लांट बनाए जाएंगे। मतलब ये हुआ कि 75,000 करोड़ रुपए के प्लान से बहुत बड़ा कार्य ग्रेट निकोबार आइलैंड में होने वाला है। पोर्ट्स बनेंगे, टाउनशिप होगा, कंटेनर के ट्रांसशिपमेंट के लिए टर्मिनल बनाए जाएंगे, पावर प्लांट्स होंगे, एयरपोर्ट होंगे और भी बहुत कुछ होंगे। यानी इस प्रोजेक्ट से जो है कि बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है कि चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। आपको बता दें कि 16,610 हेक्टेयर में ये पूरा जो है कि जंगल को कवर करेगा। यानी ये जो प्लान है जब ये बनाया जाएगा, यानी पोर्ट्स, ये जो भी चीज़ें बनाई जाएंगी, तो इससे लगभग में 16,610 हेक्टेयर की जो भूमि है वे यूज में ली जाएगी। अब चूंकि अगर आप देखें ग्रेट निकोबार आइलैंड को, तो आपको सिर्फ आपको ग्रीन ग्रीन दिखेगा, यानी सिर्फ यहाँ पे जंगल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब हरियाली देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अगर ये प्लान लाया जा रहा है, अब पोर्ट्स बनेंगे, टर्मिनल्स बनेंगे, टाउनशिप होगा, पावर प्लांट्स बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे, तो इसके लिए भैया जंगल को काटना पड़ेगा। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इस प्लान को बनाने के लिए, इस प्लान को मतलब ग्रेट निकोबार आइलैंड को डेवलप करने के लिए 8.5 लाख ट्री जो है काट दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या होगा, इतने पेड़ों को काटा जाएगा, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ों को, जो वहाँ की भूमि है, जो कोरल्स हैं, उन सारे चीज़ों को भी इसके अलावा नुकसान होगा।
अगर आप देखें, आप ग्रेट निकोबार आइलैंड का हम आपको मैप दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देखिए ये इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको हम बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले देखिए, अगर इस पे आप पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन 9 के बराबर है। 8500 पॉपुलेशन है करंट टाइम में, मतलब ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें चीन और यहाँ पे श्रीलंका और जो है कि म्यांमार, ये जो लोग हैं मतलब ये इस चीज़ का मतलब अगर आप देखें जो ट्रेड हो रहा है, जैसे मेडिटेरेनियन सी से जो इजिप्ट में है, वहाँ से जो शिप आ रही हैं और जब आती हैं और वे कहाँ जाती हैं, सीधे जाकर रुकती हैं सिंगापुर में, ठीक है। और चूंकि देखिए श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट है, ठीक है। और जैसे आप देखें हमारे यहाँ भी बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, लक्षद्वीप, ये सब। तो कहने का मतलब ये है कि जब मेडिटेरेनियन सी जो शिप निकलती हैं, उनको बीच में फ़ायदा जैसे ले लेता है चीन, जो हम्बनटोटा पोर्ट पे अपना कब्जा जमाए हुए है, वहाँ पे रुक सकती हैं, या तो सीधे कहाँ पे चली जाती हैं, जाके सिंगापुर में रुकती हैं। सिंगापुर को अगर आप देखें तो सिंगापुर को वर्ल्ड्स बिजिएस्ट कंटेनर के नाम से जाना जाता है, इसे टाइटल प्राप्त है, क्योंकि सिंगापुर का जो पोर्ट है वे इतना बिजी रहता है, क्योंकि जो सारी आप देखें जैसे ईस्ट एशिया में जितनी भी शिप होती है ना, जो ईस्ट एशिया को जाती हैं, वे सीधे मेडिटेरेनियन सी से होके मलक्का स्ट्रेट, ये पूरा सिंगापुर होते हुए निकलती हैं ईस्ट एशिया को, और रुकती कहाँ भैया, तो सिंगापुर के पोर्ट पे। और इससे ज़बरदस्त सिंगापुर को कमाई होती है। अगर ग्रेट निकोबार आइलैंड को डेवलप किया गया, वहाँ पे पोर्ट्स बना दिए गए, टर्मिनल्स बना दिए गए, ठीक है, टाउनशिप हो गया, तो इससे इंडिया को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। देखिए होगा क्या, अगर ये बन के तैयार हो गई, यहाँ पे पोर्ट्स बन गए, तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो शिप आ रही है वहाँ से इतनी दूर से, तो ये मिडिल पॉइंट पड़ेगा, एक तरह से बीच का पॉइंट पड़ेगा सिंगापुर और ये इसके बीच में। तो अधिकतर जो लोग होंगे आके यहाँ पे रुक सकते हैं, नज़दीक भी पड़ेगा, एक तरह से देखें कि ये सिंगापुर से बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा। कौन, तो ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पे जो है कि शिप रुक सकती हैं, यहाँ पे रिफ्यूलिंग होगा, या जो भी चीज़ें हैं सामान, ये सब लोडिंग होगी, या जो चीज़ें हैं, तो इससे जो है इंडिया को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इंडिया की जीडीपी को भी अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है कि हमारे लिए ये ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट का ये प्लान है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। क्या क्या चैलेंजेस हैं, देखिए इतने मतलब कहें तो सबसे पहली बात आप सोचिए, कॉमन सेंस ये है कि डेवलपमेंट जहाँ होगा वहाँ पे, अब देखिए ये पूरे ग्रीन ग्रीन है, यहाँ पे बहुत सारे जंगल्स हैं, यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं, तो उनको नुकसान होगा। सिंपल सी बात है भाई, डेवलपमेंट के लिए पेड़ काटोगे, पेड़ काटेंगे तो भैया नुकसान होना ही है, एनिमल्स कहाँ जाएंगे, प्लांट्स बहुत सारे कटेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2500 स्पेसीज जो है फ्लावरिंग प्लांट का, उन्हें नुकसान होगा। 5100 स्पेसीज जो एनिमल्स की हैं उन्हें जो है खतरा होगा। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जंगलों को काट दिया गया, तो देखिए जंगलों को काटा जाएगा तो भाई सॉइल इरोजन जो है कि बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 2022 की बात है, ये जो बारिश है 3.77 से लगभग में इतना तक बारिश होती है, मतलब 2.022 से लगभग 3 कुछ जो है कि यहाँ की बारिश होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे फॉरेस्ट कट गए तो सॉइल इरोजन जो है कि संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो 179 कोरल्स को प्रभावित यहाँ पे इफेक्टेड होंगे, 55 मैमल्स जो है कि इफेक्टेड होंगे। तो बहुत सारी जो स्पेसीज हैं, 76 टाइप्स के रिप्टाइल्स को यहाँ पे, मतलब समझिए कि हर्ब्स, सर्फ्स, क्लाइंबर, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको काफ़ी जो है कि खतरा है इस डेवलपमेंट से। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है निकोबार, ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे बहुत ही पुरानी ट्राइब्स जो है कि यहाँ पे पाई जाती हैं, और इनका नाम है सोमपेन ट्राइब। और ये जो ट्राइब है
इतनी पुरानी ट्राइब है, आप स्क्रीन पे इनका इमेज देख सकते हैं। ये ट्राइब्स को काफ़ी खतरा होगा, क्योंकि जब डेवलपमेंट होगा तो इन देखिए जो ट्राइब्स होती हैं वे नेचुरली रहना पसंद करती हैं, और चूंकि यहाँ पे बहुत सारा विकास होगा, अब पेड़ों को काटा जाएगा तो इनको जो है कि दिक्कत होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है एक चिड़िया है जो सिर्फ निकोबार में ही पाया जाता है, यानी ग्रेट निकोबार आइलैंड में ही पाया जाता है, जिसका नाम है निकोबार मेगापोड। इसके अलावा बहुत सारे जानवर हैं, जैसे टर्टल्स हो गए, ठीक है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो गए। तो कई सारे जानवर हैं जिन्हें काफ़ी जो है कि डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा अगर ये डेवलपमेंट हुआ तो। बात समझ में आ रही है। अगर हम बात करें ग्रेट निकोबार आइलैंड की, तो ग्रेट निकोबार आइलैंड को 1987 में, जनवरी 1987 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर में जो है कि इसको 2013 में मतलब यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में जिसे ग्रेट निकोबार आइलैंड को जो है 2013 में इसे शामिल किया गया। तो यानी समझिए कि ग्रेट निकोबार क्या है, एक बायोस्फीयर है, और अगर ये डेवलपमेंट हुआ तो जो है कि इसको जो है बहुत ज़्यादा खतरा है। बात समझ में आ गई। देखिए अगर आप देखें निकोबार को, अब देखिए यहाँ पे अंदाज़ा क्या लगाया जा रहा है कि अगर जब ये प्लान डेवलपमेंट, ये जो 75,000 करोड़ का ये जो प्लान, जब ये डेवलपमेंट शुरू किया जाएगा तो टाउनशिप भी बनाए जाएंगे। तो सरकार जो है ये प्लान कर रही है कि जो यहाँ पे 8,500 लोग रह रहे हैं, ये जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग में 6,50,000 जो लोग हैं ये यहाँ पे भेजे जाए, मतलब कि ट्रांसफ़र किए जाएंगे, यहाँ पे लोग आएंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये बात है। अगर आप बात करें कि ये जो आज से ही प्लान है, तो भाई नहीं, आज से ही ये ग्रेट निकोबार का ये जो डेवलपमेंट के लिए प्लान है आज से ही नहीं है। 2015 की बात है। 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का जो है कि प्लान जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मतलब वहाँ पे विकास करने के लिए जो है कि इन्होंने प्लान बनाया था 10,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। 2018 में जो है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे विजिट किया, ठीक है। अंडमान निकोबार को मतलब सरकार ये चाहती है कि इसे मैरीटाइम और स्टार्टअप का हब बनाया जाए। मतलब कुल मिला जुला के जानते हैं क्या करना चाहती है सरकार? सरकार चाहती है कि सिंगापुर की तरह ग्रेट निकोबार आइलैंड बने, और इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली और स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन कई सारे जो पर्यावरणविद हैं, यानी जो इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं, उनका कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है इन्वायरमेंट पे बहुत ही गहरा असर डालेगा, मतलब कि एक बैड इम्पैक्ट डालेगा। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो टर्टल मतलब जो इंडिया की टर्टल रिसर्चर्स हैं, उनका कहना है कि इससे टर्टल की जो स्पेसीज है उसको काफ़ी जो है कि नुकसान पहुँचेगा, और भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे उन्हें नुकसान होगा। तो ये रही बात कि जो ये प्लान ग्रेट निकोबार आइलैंड के लिए चलाया गया है, इसमें क्या क्या होगा, इसके क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और जो हमने सवाल पूछा है अगर आपको इसका जवाब पता था तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।